एंड अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर यूनिट 1 में आज हम लोग का टॉपिक है जनरल इलेक्शंस ऑफ 1945-46। अब यहाँ पे सबसे पहले कहते हैं कि जो जनरल इलेक्शंस हुए हेल्ड, उन्होंने कहा कि अब हम जनरल इलेक्शंस करेंगे। कहाँ पे? जनरल इलेक्शंस जो थे वो वर हेल्ड इन सब कॉन्टिनेंट में इलेक्शंस हुए 1945-46 में। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 45 में इलेक्शंस हुए। अब यहाँ पे कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर, ख़त्म हो गई दूसरी जंग अजीम। जब दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई और अमेरिका जो था बिकम अ सुपर पावर, जनरल इलेक्शन करने का कहा सब कॉन्टिनेंट में 1945-46 में कि यहाँ पे किस लिए करना है कि पता इनको कोई आईनी हल निकाला जा सके। अब उसकी रीज़न क्या थी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हो गई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको पता है कि ब्रिटिश नहीं जीती, तो उसके बाद जो अमेरिका था वो एक सुपर पावर बनकर उभरा। तो सुपर पावर बन के जब उसने कहा उससे कि आई लुक फॉरवर्ड टू गेट द शेयर्स फ्रॉम द कॉलोनीज ऑफ यूके, कि मैं यूके की जो कॉलोनीज है उनमें शेयर चाहता हूँ, और उसके साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी इलाके तुम लोगों ने फतह किए हुए हैं, जिनके ऊपर तुम लोगों ने कब्जा किया हुआ है, तो उनकी जो पावर है टू गिव द पीपल, कि जितने भी इलाकों के ऊपर तुम लोगों ने कब्जा किया हुआ है वो तमाम के तमाम इलाके जो हैं उन्हें आज़ाद कर दिया जाए, यानी वहाँ से अपना ये इक़्तिदार जो है उसको वापस ले जाए। और जब इनके ऊपर अमेरिका का बहुत दबाव था, 1945 में यूएनओ भी बनी थी। तो यूएनओ जो थी वो इसीलिए थी कि वो तमाम जितने भी ममालिक से सबके हकूक़ का ख्याल रखे। तो अमेरिका का और यूएनओ का ब्रिटिश के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो उन्होंने कहा कि अब हम जनरल इलेक्शंस करवाते हैं 1945-46 में। कहाँ पे? सब कॉन्टिनेंट में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हो चुकी थी और अमेरिका जो था वो एक सुपर पावर के तौर पर उभर के सामने आया था। उसने कहा था कि मुझे ब्रिटिश में से कॉलोनीज में जो मेरा हिस्सा बनता है वो भी दो, और उसके साथ साथ जितने भी तुम लोगों ने इलाके जितने फतह किए हुए हैं वो सारे के सारे इलाके जो हैं उनकी पावर जो है उन लोगों के हवाले कर दो। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे कहते हैं कि पर्पस ऑफ इलेक्शंस। अब इलेक्शंस का पर्पस क्या था? अब इलेक्शन का पर्पस ये था कि सबसे पहली चीज़ ये थी कि वो चाहते थे नंबर 1 पे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त किस जगह पे है। कि जैसे कांग्रेस कहती है कि मैं सेकुलर स्टेट हूँ, मैं सबके राइट्स का ख्याल करूँगी, तो मैं जो हूँ मुझे सारा अख्तियार दिया जाना चाहिए। लेकिन उसके मुकाबले में मुस्लिम लीग कह रही थी कि नहीं, मैं तो मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात हूँ, तो हम मुसलमान जो हैं वो अपने तरीके से रहेंगे, तो हम लोग कांग्रेस के साथ शामिल नहीं होना चाहते। तो अब इन दोनों में क्लैश था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग में और कांग्रेस में, दोनों में ये क्लैश था। वो दोनों ये चाह रही थी कि एक कह रही थी कि जो कांग्रेस थी वो किसी सूरत में भी मुस्लिम लीग को मानने को तैयार नहीं थी। वो ये कह रही थी कि ये इक़्तिदार जो है सिर्फ और सिर्फ सिंगल हैंडेडली मुसलमानों को नहीं, हम लोग को देना चाहिए। हम मुसलमानों को अपने साथ शामिल ही नहीं करते। मुसलमानों ने हम पर 1000 साल तक हुकूमत की, अब हमारा हक बनता है कि हम इस पर हुकूमत करें। तो अंग्रेज़ का सबसे पहला पर्पज़ ये था कि उसने कहा था कि मैं ये चीज़ देखना चाहता हूँ कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त किस जगह पर खड़ी हुई है, कि ये इलेक्शन जो है ये साबित कर देंगे कि कौन सी पॉलिटिकल जो पार्टी है वो इस वक्त किस जगह पे है। और जो इलेक्शन के बाद प्रूफ हो जाएगा कि आया क्या जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वही मुसलमानों और बाकी सब की भी नुमाइंदा जमात है, या बकौल कायद अज़म की मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा
जमात है। तो इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए उन्होंने क्या किया कि इलेक्शन जो थे उनको हेल्ड किया कि 45-46 के जो इलेक्शन है वो इस चीज़ को साबित कर देंगे कि क्या आया वाकई मुस्लिम लीग की मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है बकौल मुस्लिम लीग और कायद-ए-आज़म की, या फिर ये है कि कांग्रेस के मुताबिक कि कांग्रेस जो है वो पूरे मुल्क की सेकुलर स्टेट है और वो तमाम लोगों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। अच्छा, ये एक पहले नंबर पे आ गया। दूसरे नंबर पे इसका पर्पस था कि इलेक्शन के जरिए जो है सब कॉन्टिनेंट का जो था वो फैसला हो जाएगा। सब कॉन्टिनेंट डिसाइड कर लेंगे कि वो इलेक्शन जो होंगे वो बता देंगे कि क्या आया वाकई इसको सब कॉन्टिनेंट को बकौल मुस्लिम लीग इसको सेपरेट होना चाहिए सब कॉन्टिनेंट को, यानी 2 स्टेट्स में पाकिस्तान प्लस इंडिया, या फिर कांग्रेस के बकौल ये यूनाइटेड इंडिया होना चाहिए। उनके बकौल ये था कि यूनाइटेड इंडिया हो, जबकि मुस्लिम लीग कह रही थी कि इसको सेपरेट कर दिया, यानी 2 स्टेट्स में किया जाए। अब ये जो इलेक्शंस थे उनका जो पर्पस था वो बिल्कुल यही था कि ये साबित हो जाए कि क्या वाकई जो ये लोग चाहते हैं कि इलेक्शंस है कि पॉलिटिकल पार्टी कौन सी पार्टी जो है वो मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है, या जो कौन सी पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा मशहूर है उसको चुनना था। दूसरे नंबर पे ये कहना था कि जो सब कॉन्टिनेंट था उसमें 2 जमातें जो बड़ी थी, एक मुस्लिम लीग और कांग्रेस, तो दोनों का देखना था कि वो इस वक्त क्या चाह रही थी। इस चीज़ को उन्होंने करना था कि हम लोग जो हैं इसको देख सके आखिर ये क्या चीज़ हो रही है। अब उसका कहते हैं कि जो इलेक्शंस थे, शिमला कॉन्फ्रेंस हुई। शिमला कॉन्फ्रेंस क्या हुई थी, हमने शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ा। शिमला कॉन्फ्रेंस जो थी वो अनसक्सेसफुल रही। अब यहाँ पे ये चीज़ देखें कि इन लोगों में से अब जो वॉइस राय था, वॉइस राय हमारे पास था वेवल, प्लस हमारे पास जो था वो कांग्रेस थी, इसके अलावा यूनिसेट पार्टी के थे, और भी जो बड़ी जमाती थी जो इलेक्शंस में कह रही थी कि हम लोग भी मुसलमानों की तरफ से, हम जितने भी थे उन सब ने ब्लेम लगाया था कि ये जो कॉन्फ्रेंस है सिर्फ और सिर्फ कायदे आज़म की वजह से अनसक्सेसफुल रही है। तो अब ये इलेक्शंस ये भी साबित करना था कि क्या वाकई जो कायदे आज़म का मौक़िफ़ था कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। तो इस चीज़ को अगर सच साबित करना था तो ये इलेक्शन वो वाहिद ज़रिया था जिसके ज़रिए ये प्रूव कर सकते थे कि वाकई मुस्लिम लीग जो मुसलमानों की, और कायद-ए-आज़म ने जो कुछ कहा था वो गलत नहीं था कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। और ये जो इलेक्शंस है ये बता देंगे लोगों के जहन के बारे में, ये जो 45-46 इलेक्शन है लोगों के माइंड्स के बारे में बता दें कि इनके माइंड्स में क्या है, कि क्या जो कायद-ए-आज़म ने कहा वो ठीक था, या फिर जो कांग्रेस कह रही थी या लॉर्ड वेवल कह रहा था, ये यूनिसेट पार्टी के खिज़राबाद हयात तवाना साहब कह रहे थे, वो चीज़ राइट थी। अब ये सारी चीज़ें थी। तो अब इसका कहते हैं कि इलेक्शन का मैनिफेस्टो क्या था। अब यहाँ पे मैनिफेस्टोज ऑफ डिफरेंट पार्टीज। अब जो मैनिफेस्टोज थे, मैनिफेस्टो का मतलब होता है ना मंशूर की क्या मेरा क्या नारा है जी, जैसे वो पीपल्स पार्टी का नारा होता था रोटी कपड़ा और मकान, जैसे इमरान खान का नारा था नया पाकिस्तान। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये थी हमारे पास, ये होता है किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो। तो यहाँ पे जो मैनिफेस्टो था सबसे पहले कांग्रेस जो थी उसका मैनिफेस्टो था कि जी कांग्रेस गिव द सबसे पहले कहती है नंबर 1 पे फ्रीडम ऑफ इंडिया,
कि हमें आज़ादी चाहिए इंडिया से, यानी हम चाहते हैं अखंड भारत। ठीक है। अब कहते हैं कि तमाम जितने भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया एंड ऑल द माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया जो है वो सारे ये चाहते हैं कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ इंडिया हो जाए, यानी यूनाइटेड इंडिया को कह रहे थे, फ्रीडम ऑफ यूनाइटेड इंडिया है कि हमारे पास जो है वो हमारा मेन सबसे पहला यूनाइटेड इंडिया, उनका मैनिफेस्टो था यूनाइटेड इंडिया, कि हमारा जो मुल्क है वो पूरा का पूरा अखंड भारत जो है पूरा, जिसमें कोई भी सेपरेशन ना हो, हम लोग जो है इस तरह चाहेंगे। ये कांग्रेस का और उसके साथ जो अलाइज उसकी पार्टी थी उनका मंशूर था। फिर अब सेकंड नंबर पे आ जाता है जी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग आ गई। मुस्लिम लीग ने कहा कि हम लोग चाहते हैं जी लाइब्रेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल, यानी हम ब्रिटिश रूल से भी आज़ाद, इंडिया से आज़ाद चाहते हैं और कहते हैं कि ब्रिटिश रूल से भी हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे कहते हैं जी हमारे पास कहते हैं कि पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के हम लोग अब दो हिस्से हो जाए, हम लोग सेपरेट स्टेट चाहते हैं फॉर मुस्लिम्स, कि हम लोग जो हैं वो एक सेपरेट स्टेट चाहते हैं मुसलमानों के लिए। ठीक हो गया। अब ये था कि ये इनका था कि मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का मैनिफेस्टो था कि कांग्रेस जो थी वो कह रही थी मैं अखंड भारत चाहती हूँ, यानी यूनाइटेड इंडिया चाह रहा था, जबकि मुस्लिम लीग ने कहा था पार्टीशन ऑफ इंडिया की, यानी इंडिया की तकसीम की जाए और दो यहाँ पे स्टेट्स बनाए जाए, एक जो है वो भारत होगी और दूसरी पाकिस्तान होगी। अच्छा जी, अब ये था कि मुस्लिम लीग एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑल द, अब यहाँ पे मुस्लिम लीग जो थी वो रिप्रेजेंटेटिव बनी ऑल जितने भी थे ना, वो उसने अपनी जो हाईलाइट्स की पार्टीशन इन मैनिफेस्टो कायद आज़म ने कहा कि मैं जो हूँ वो यहाँ पे उन्होंने जब अपना उसका भारत उन्होंने कहा कि हम दो हिस्सों में इसको तकसीम करना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ कायद आज़म ने इन लोगों से ये भी कहा, उन्होंने कहा कि अगर तुम लोग आज़ादी चाहते हो। अच्छा जी, अब ये था कि मुस्लिम लीग जो था वो रिप्रेजेंटेटिव और जो थी वो तकरीबन बनी थी रिप्रेजेंटेटिव थी, यानी नुमाइंदा थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। तो यहाँ पे अब जब इलेक्शंस आ गए तो कायद आज़म ने अपना जो मैनिफेस्टो पेश किया था उसमें उन्होंने कहा था कि लाइब्रेशन फ्रॉम इंडिया यानी पार्टीशन ऑफ इंडिया चाह रहे हैं। तो उसमें उन्होंने एक साथ साथ ये भी कहा था कि अगर आप लोग जो है चाहते हैं कि पाकिस्तान बने तो फिर आप लोगों ने पाकिस्तान को मुस्लिम लीग को जिताना है। अगर मुस्लिम लीग जीतेगी तो तभी आप लोग जो पाकिस्तान चाहते हैं वो हासिल होगा, और अगर आप पाकिस्तान नहीं चाहते, अगर आप जो है वो मुस्लिम लीग को नहीं जिताएंगे तो फिर मुस्लिम लीग जो है कभी भी आप लोगों के लिए काम नहीं कर सकेगी। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान बने तो आप लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, यानी मुस्लिम लीग को आप विन करवाएंगे। और अगर आप लोग नहीं चाहते तो अभी बता दें कि हम लोग इस चीज़ को रोक दें, कि अगर आप लोग पाकिस्तान नहीं चाहते तो हम किसी को भी नहीं कहेंगे कि आप ये करें, लेकिन अगर आप लोग पाकिस्तान चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान चाहते हैं तो आपको मुस्लिम लीग को विनिंग करवाना पड़ेगा। अदरवाइज ये होगा कि आप परमानेंटली जो है आप जो है हिंदुओं की स्लेवरी यानी उनकी गुलामी में आप मुस्तकिल के तौर पर चले जाएंगे। इसलिए ये आप फैसला अब आप लोगों पर पड़ता है कि आया आप लोग जो है मुस्लिम लीग का साथ देंगे या फिर आप इंडिया का यानी कांग्रेस का साथ देंगे। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। अगर मुस्लिम लीग जीत गई तो आप एक नए मुल्क में सांस लेंगे, लेकिन अगर आप लोग नहीं चाहते तो फिर आप मुस्तकिल गुलामी में जाने के लिए तैयार हो जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट उसके बाद आ गया जी इलेक्शन कैंपेन्स चली। इलेक्शन कैंपेन्स, इलेक्शन की कैंपेन चली।
अब सारी बातें जब तय हो गई, मैनिफेस्टो भी हो गया, सारा पता भी चल गया क्या हो गया, तो कंपेन जो थी वो चली रही, तो इन्होंने क्या किया कि मुसलमानों ने, जो पॉलिटिकल पार्टीज भी थी खास तौर पे, उन्होंने क्या किया कि वो बदस्तूर जो थी वो एक दूसरे के खिलाफ रही। अब मेजर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो तो थी, अब कांग्रेस भी थी और दूसरी मुस्लिम लीग भी थी। अब सबसे बड़ा ये चीज़ ड्रॉबैक मुसलमानों के लिए निकला कि जो हमारे पास कांग्रेस जो पार्टी थी मुसलमानों की पार्टी में, जैसे हमारे पास एक पार्टी थी मजलिस जमीयत, ये एक पार्टी थी मुसलमानों की, दूसरी यूनिसेट पार्टी थी। इसके अलावा एक दो और पार्टीज भी ऐसी थी। इन्होंने क्या किया कि इलेक्शंस में कांग्रेस के साथ इल्हाक कर लिया। अब कांग्रेस के साथ इन्होंने इल्हाक क्यों किया, उसकी रीज़न ये भी थी कि एक तो अबुल कलाम आज़ाद की पार्टी थी, दूसरी यूनिसेट पार्टी थी खिज़र आटवाना की, जिसके कायदे आज़म ने किसी सूरत में भी इनको अपनी मुस्लिम लीग के लिए, उन्होंने कहा था मुसलमानों की जो सीट्स हैं वो सिर्फ मुस्लिम लीग के लिए, हम किसी और पार्टी को भी मुस्लिम्स की सीट्स नहीं देंगे। तो ये भी जो पार्टीज थी ये भी कांग्रेस के साथ शामिल होगी, और उन्होंने हर जगह पर जहाँ पर मुसलमान जो थे उनको, जहाँ पर वो अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए जा रहे, तो हर सर तोड़ की इन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से इनको नीचा दिखाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जगह जगह पर अपने लीडर्स भेजे, साउथ से ईस्ट तक, ईस्ट से वेस्ट तक, तमाम लोगों को अपनी कंपेन्स को चला दिया कि किसी तरीके से भी मुसलमानों को जीतने, यानी मुस्लिम लीग को जीतने ना दिया जाए। अब ये तो चीज है जी कांग्रेस की, तो मुस्लिम लीग की क्या थी कि मुस्लिम लीग जो थी वो उसने अपनी कंपेन जो थी हर जगह पर फैला दी, और सिंगल हैंडेडली उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। जो स्टूडेंट्स थे वो भी सारे इस कंपेन में शामिल हो गए, और उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन जो हमारे लिए जो है वो है, ये लाइफ और डेथ का काम है, कि या फिर ज़िंदगी है या फिर मौत है। तो ये हमारे लिए इलेक्शन जो है 1945-46 के, ये हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल है। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जगह जगह पर अपनी कंपेन चली, हर गली कूचे में वो लोग गए, और इसके साथ कायदे आज़म जो थे वो खुद बसाते खुद जो है पूरे बरसगीर में जगह जगह पर उन्होंने मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से उन्होंने लोगों के साथ मुलाकात की और उन्हें इस इलेक्शन की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। कायदे आज़म ने मुसलमानों को चैलेंज भी किया, उन्होंने कहा कि अगर आप लोग जो हैं अब दिल खोल कर मुस्लिम लीग को अपनी पार्टी के तौर पर मानेंगे, इसे जितवाएंगे, तो मैं कहता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो आपको जीतने से रोक सके। उस वक्त सबसे बड़ा नारा था, बन के रहेगा पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। ये मुस्लिम लीग का नारा था कि बन के रहेगा पाकिस्तान और लेके रहेंगे पाकिस्तान। तो कायद साहब ने कहा कि अगर आप सब सारे यूनाइट होंगे और आप चाहते हैं कि पाकिस्तान बने, तो फिर दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान बनने से रोक सके। अच्छा जी, उसके बाद आगे जी, ये तो थी कंपेन्स वगैरह जो चलाई, उनका मैनिफेस्टो था, सब कुछ। अब आते हैं जी रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स हुए इलेक्शंस के। सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट। अब फेडरल गवर्नमेंट में 30 सीट्स थी आउट ऑफ 100। 30 सीट्स थी आउट ऑफ 100, यानी 30 जो सीटें थी वो मुसलमानों के लिए थी 100 में से। तो मुसलमानों ने क्या किया कि वो 30 की 30 में से 30 विन कर ली, यानी मुस्लिम लीग जो थे वो 100% उन्होंने कामयाबी हासिल हुई। अच्छा, दूसरे नंबर पे आता है प्रोविजनल असेंबली। सूबाई असेंबली के जो इंतखाबात हुए, इसमें था जी के, अच्छा एक और चीज़ भी आपको बताऊं कि जो फेडरल असेंबली के इलेक्शन जो थे वो दिसंबर 1945 में हुए थे,
जबकि प्रोविंशियल असेंबली की ये फेब 1946 में इलेक्शंस हुए थे। ठीक है, इसको नोट कर लें कि इलेक्शन जो दिसंबर 1945 में इलेक्शंस हुए थे फेडरल गवर्नमेंट असेंबली के, और जो दूसरे इलेक्शंस थे प्रोविजनल असेंबली के वे फेब 1946 में हुए। अब यहाँ पे जो प्रोविजनल असेंबलीज में यहाँ पे था कि 434 सीट्स वेन की 495 में से, यानी हमें 89% इन्हें कामयाबी हासिल हुई है। तो अब यहाँ पे आता है कि 89% जो थी, अब इस चीज़ ने जो इलेक्शंस थे इन्होंने क्या किया कि इस चीज़ को साबित कर दिया कि वाकई कायद-ए-आज़म जो थे वो सच्चे थे, कि कायद-ए-आज़म ने जो कहा था कि मुस्लिम लीग ही मुस्लिम्स की पार्टी है। तो जो उन्होंने ब्लेम लगाया था कि शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो अनसक्सेसफुल रही ड्यू टू कायद-ए-आज़म, तो ये चीज़ जो थी कायद-ए-आज़म ने जिसमें कहा था कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है, इसके अलावा कोई भी नहीं है, उस चीज़ को इसने साबित कर दिया था जो 45-46 के इलेक्शन ने, कि वाकई कायद ने जो कहा था वो बिल्कुल ट्रू था। और इन इलेक्शन ने ये चीज़ साबित कर दी कि दुनिया का कोई ताकत, कि नो पावर on earth could stop Pakistan from came into being। और कायद-ए-आज़म ने भी कहा कि देखिए अब दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है, यानी इन इलेक्शन ने साबित कर दिया है कि मुस्लिम लीग जो वाहिद मुसलमानों की नुमाइंदा, मुसलमानों ने भी इस चीज़ को बिल्कुल सही साबित करवा दिया कि वाकई मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। तो अब इसके बाद ये जो इलेक्शंस हो गए हैं इन्होंने साबित कर दिया है कि मुस्लिम लीग जो है वो वाकई मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है, और कोई पावर दुनिया में अब ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान को बनने से रोक सकेगी। ओके बच्चे, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ इसमें से ना समझ आए तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछेगा। और ये एक चीज़ इधर है, ये जनवरी है, जनवरी 1946। अच्छा जी, कोई चीज़ अगर नहीं समझ आ रही बीच में तो कमेंट करके ज़रूर कीजिएगा। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।